तो आज इन टेस्ट के माध्यम से तुम इन रिएक्शंस को भी समझ जाओगे। फैलिंग टेस्ट, चौथा लियोकास टेस्ट, पांचवा हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, छठा तुम कह सकते हो कार्बाइलमाइन। एक्चुअली में ये टेस्ट नहीं बोला जाता, ये कार्बाइलमाइन की एक अभिक्रिया है, कार्बाइलमाइन अभिक्रिया, लेकिन इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं विभेद करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, आयोडोफॉर्म टेस्ट। अगर कुछ याद हो तो पहले तुम खुद बता दो, कौन से ऐसे यौगिक होते हैं, कौन से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो देखो, आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन से यौगिक देते हैं? अल्कोहल भी देते हैं, जिसमें जिस कार्बन पे OH हो उसके पड़ोस में कौन सा ग्रुप हो? मिथाइल। फिर कौन देता है? एल्डिहाइड्स या कीटोन। ठीक है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं मिथाइल कीटोन। हिंदी में भी तुम्हें यही लिखा हुआ मिलेगा, मैथिल कीटोन। क्या बोलते हैं इस ग्रुप को? तो मैथिल कीटोन ग्रुप जिस यौगिक में होगा वो यौगिक इस टेस्ट को देंगे। कौन से टेस्ट को? आयोडोफॉर्म खुद क्या होता है? CH3। क्या होता है? इसका कलर क्या होता है? येलो। ये थोड़ी बहुत बातें तुम्हें याद रखनी होंगी, तो तुम इसका कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब तुम कहोगे कि सर आपने कहा कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? जिसमें मिथाइल कीटोन समूह उपस्थित हो। बट आप ये भी कह रहे हो कि अल्कोहल के पास में मिथाइल है, वो भी देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये वाला ग्रुप भी ऑक्सीडाइज होके जब इसका ऑक्सीकरण हो जाता है तो ये भी इसी में परिवर्तित हो जाता है। तुम खुद देखो, अगर मैं यहाँ का H और यहाँ का H निकाल लूँ तो यही तो ग्रुप आएगा, और जब आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होता रहता है। तो इसीलिए अल्कोहल भी कौन सा टेस्ट देता है? आयोडोफॉर्म। लेकिन याद रखो, अल्कोहल का कोई क्वेश्चन अगर आता है कभी, ठीक है, अल्कोहल का कोई क्वेश्चन आता है तो जनरली तुम अल्कोहल में कौन सा टेस्ट लिखोगे? लियोकास। तो फिर इसकी कब जरूरत पड़ेगी वो भी मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। मान लो दोनों के दोनों 2 डिग्री के हैं। किसके हैं? तो जब दोनों ही 2 डिग्री के हैं तो दोनों ही लियोकास टेस्ट देंगे। तो फिर तुम कैसे विभेद करोगे? जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, ये क्या है? प्रोपेन 2 ऑल, और ये ब्यूटेन 2 ऑल। नहीं, इसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। ये प्रोपेन 2 ऑल और पेंटेन 3 ऑल, दोनों ही 2 डिग्री के हैं। जब दोनों ही 2 डिग्री के हैं तो दोनों ही लियोकास टेस्ट देंगे, जिसकी अभी हम बात करेंगे। वहां पर 1 डिग्री वाला अलग तरीके से अभिक्रिया करता है, 2 डिग्री वाला अलग और 3 डिग्री का अलग। लेकिन जब दोनों ही 2 डिग्री के हैं तो क्या मैं यहाँ पे लियोकास टेस्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि दोनों ही देंगे। और जब ये भी देगा और ये भी देगा तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि किसमें प्रोपेन 2 ऑल रखा है और किसमें पेंटेन 3 ऑल? तब तुम इस्तेमाल करोगे कौन सा टेस्ट? जनरली एग्जाम में कम ही आने के चांस है, बट फिर भी आ सकता है। कहोगे तुम इसमें क्या कि यहाँ पर CHOH के पास में कौन सा ग्रुप है? CH3। तो ये कौन सा टेस्ट देगा? ये नहीं दे सकता। क्यों? CHOH के इधर भी CH2 है, इधर भी, तो ये आयोडोफॉर्म नहीं देगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इनके। तो सबसे पहले हम आयोडोफॉर्म की बात करते हैं, चलो जरा। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट जनरली किसके लिए इस्तेमाल होगा? कीटोन्स के लिए। एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आएगा तो याद रखना कि ज्यादा चांसेस, 99% चांस किस चीज के हैं? कीटोन के लिए। सबसे पहले आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? जिसमें कि CH3CO ग्रुप समूह उपस्थित होता है। मेन तुम यही याद रखो। जैसे कौन? प्रोपेनॉन। ये देगा नहीं देगा? बिल्कुल देगा। आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, और किसके साथ कराते हैं? तुम्हें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों के साथ जब तुम रिएक्शन कराओगे तो तुम्हें इतना याद रखना है कि अगर दोनों तरफ CH3 है तब किसी एक CH3 को CHI3 में परिवर्तित कर दो। किसमें? और ये नीचे जम जाता है, येलो कलर का अवक्षेप बन जाता है। जहां से तुम CH3 हटाते हो, जहां से भी हटाओगे वहां पे ONA ला के जोड़ दोगे। तो ये तो ऐसे ही रहा ना, COONA, तो बस ये बन जाएगा। मेन हमें इससे मतलब है येलो कलर का एक अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रोपेन ऑन
एंड पेंटेन 3 ऑन, इनको कैसे विभेद करोगे? तो तुम पहले दोनों का स्ट्रक्चर बना लोगे, अपनी कॉपी में तुम दोनों का स्ट्रक्चर बना लोगे। तुमने ये बना दिया और तुमने इसका भी स्ट्रक्चर बना दिया। 3 पे बोला है तो यही 3 है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद तुम क्या करोगे, इस तरीके से बॉक्स बना देना है। लिख दो यहाँ पे मिथाइल कीटोन, लिख दिया। फिर तुम्हें रिएक्शन करके नहीं दिखाना होता, ध्यान रखना। जब विभेद करने की बात आती है तो उसमें हम रिएक्शन करके, तो क्या करना होगा, तुम्हें लिखना होगा स्टेटमेंट। क्या लिखोगे, प्रोपेनॉन में मिथाइल कीटोन समूह उपस्थित है। जब हम इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, आयोडीन और NaOH से, तो हमें एक पीले कलर का अवक्षेप आयोडोफॉर्म प्राप्त होगा। परंतु जब हम आयोडीन और NaOH की अभिक्रिया किससे कराएंगे, पेंटेन 3 ऑन से, तो इसमें क्योंकि मिथाइल कीटोन समूह उपस्थित नहीं है तो ये पीले कलर का अवक्षेप नहीं देगा। बस खत्म, तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं करना है। रिएक्शन सिर्फ तभी करना है जब रिएक्शन करने का ही कोई क्वेश्चन आए। जब विभेद करने की बात आती है तो हम रिएक्शन करके नहीं दिखाते हैं, ठीक है। रिएक्शन करके सिर्फ एक में दिखाना होता है, किसमें, हिंसबर्ग में। जब हिंसबर्ग अभिकर्मक पे क्वेश्चन ये आ जाए कि इनके बारे में डिटेल में लिख के दिखाओ, तब तुम लिख के आओगे, ठीक है। आयोडोफॉर्म टेस्ट पे क्वेश्चन आ जाए, अभी आ जाए कि आयोडोफॉर्म टेस्ट को तुम परिभाषित करो, तब तुम क्या करोगे, रिएक्शन लिखोगे नहीं लिखोगे, तब लिखना है, क्योंकि तब तो क्वेश्चन ही आयोडोफॉर्म का आ गया ना। अभी ये क्वेश्चन सिर्फ इन दोनों का है कि इनको क्या करना, विभेद करना है, तब तुम्हें रिएक्शन नहीं लिखनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन क्या आ गया, आयोडोफॉर्म पे एक टिप्पणी लिखिए या इसको परिभाषित कीजिए, तब तुम्हें डेफिनेशन भी लिखना है और रिएक्शन भी। एग्जाम्पल भी, एग्जाम्पल तुम कोई सा भी ले लो जिसमें कि ऐसा कोई समूह उपस्थित हो, ठीक है। तो चलो ये हो गया। ऐसे ही मान लो एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं तुम्हें, पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन, इनको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, कैसे विभेद करोगे? बताओ। स्ट्रक्चर बनाओगे, इसमें तुम्हें दिख जाएगा COCH3, इसमें फिर से COCH3 नहीं होगा, वो लाइन लिख दोगे, खत्म। तो बस इतना हो गया हमारा आयोडोफॉर्म। अब आते हैं, अगर हमारे पास, हाँ टॉलेंट टेस्ट से समझा रहा हूँ, लेकिन देखो अब जैसे अब मेरे पास में मान लो CH3 CHO ये समूह उपस्थित है और एक बेंजाइल्डिहाइड है। कौन है, बेंजाइल्डिहाइड। तो इसमें क्या है, इसमें तुम देखो CHO समूह उपस्थित है, इसमें भी CHO। टॉलेंट टेस्ट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, बताओ। बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि टॉलेंट टेस्ट दोनों ही देते हैं, ये भी देता है और ये भी देता है। हमेशा याद रखो, विभेद करने के लिए तुम उस अभिक्रिया का इस्तेमाल करते हो जिसमें से कोई एक दे और दूसरा। टॉलेंट टेस्ट एल्डिहाइड की अभिक्रिया होती है, किसकी, एल्डिहाइड की। चलो मैं टॉलेंट टेस्ट की रिएक्शन समझा दूं, तब तुम्हें थोड़ा और सही लगेगा। किससे रिएक्शन कराते हैं, अलग अलग कर लो। इसकी अभिक्रिया 2 बार AgNH3 होल ट्वाइस प्लस 3OH माइनस, इसे सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। एक्चुअली में तुम देखोगे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे NO3 माइनस भी होता है, बट क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है तो हम नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो इस पूरे टॉलेंस अभिकर्मक को हम फॉर्मूले में क्या बोल सकते हैं, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। तो डाई अमीन सिल्वर और 3 बार OH, इसका इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों को जब तुम किसी भी एल्डिहाइड में डालते हो तो एल्डिहाइड तुम्हारा ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलेट में परिवर्तित हो जाता है, किसमें, CHO की जगह पर। तो हम तभी कहते हैं कि हम इस अभिक्रिया से ना कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बताओ, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है या नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है। माइनस चार्ज, मतलब तुम पानी भी डाल दोगे तो पानी कैसे ले लेगा, ये बन गया नहीं बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये कार्बोक्सिलेट एक तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल ही होता है। तो एल्डिहाइड तुम्हारा किस में परिवर्तित हो गया। लेकिन ये तो चलो रिएक्शन हो गई, 2 बार सिल्वर बनता है, और ये जो सिल्वर बनता है ना, यही चमकता है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि अभिक्रिया हुई है। और प्लस क्या निकलता है इसमें से बाहर,
देखो 2 और 2 4, 4 बार अमोनिया, ठीक है, और कुछ निकलेगा बाहर 2H2। तो देखो इसमें तो कोई परिवर्तन कभी होता ही नहीं है, ये तो हर बार निकलना ही। अब तुम यही रिएक्शन तुम बेंजल्डिहाइड की कराओ, 2AgNH3 होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस कितनी बार OH, 3 बार, तो फिर से वही होगा, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, COO माइनस 2Ag चमकता हुआ प्लस 4NH3 2H2 हो गया। तो मैं अभी तुम्हें सिर्फ रिएक्शन समझाई है, लेकिन मैं जैसे कह रहा हूं कि अगर मुझे इन दोनों को विभेद करना हो तो मैं टॉलेंट टेस्ट का इस्तेमाल, क्योंकि दोनों ही दे रहे हैं, तो हम इस्तेमाल करेंगे फैलिंग का। किसका? क्योंकि फैलिंग टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक वाले देते हैं। कौन देता है? एरोमेटिक वाले नहीं देते। और फैलिंग टेस्ट क्या होता है तो वो भी मैं यहीं पे समझा दूं। देखो, क्योंकि एलिफेटिक वाला देगा मतलब एसिटल्डिहाइड तो देगा इस रिएक्शन को। क्या रिएक्शन होगी बताओ? इसमें रिएक्शन हम किससे कराते हैं? 2Cu प्लस, और इसमें कितने OH लिए थे फिर? 5, तो इसमें 5OH माइनस। फिर से ये तो वही कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलेट में, कोई अंतर नहीं है। Cu जो है 2Cu प्लस 2, ये Cu2O में बन जाता है। और इसका जो कलर होता है ब्राउन या लाल, रेड, काफ़ी डार्क रेड होता है, तो ये भी अवक्षेप की फॉर्म में तुम्हें लाल कलर का या ब्राउन कलर का प्राप्त होगा, जिससे कि कंफर्म हो जाएगा कि जो एल्डिहाइड है वो कैसा है? एलिफेटिक। कैसा है? अगर यही अभिक्रिया तुम इसमें कराओगे तो कोई यहाँ पे सब डालोगे 2Cu प्लस 2 और 5OH माइनस, तो अभिक्रिया होगी? नहीं होगी। तो बस हमने डिस्टिंग्विश कर लिया कि ये एसिटल्डिहाइड है, इथेनॉल है, और वो बेंजल्डिहाइड है। ये वाला जो यौगिक है ये तुम्हारा आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे सकता है। देगा नहीं देगा? देखो CH3COH, यही तो होता है, ये आयोडोफॉर्म भी दे देगा। तो बहुत सारे हमारे पास अब ऑप्शन हो गए। इसको और इसको विभेद करने के लिए तुमने आयोडोफॉर्म भी टेस्ट यूज कर सकते हो, फैलिंग भी। लेकिन कौन सा करोगे? फैलिंग। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तुम लोगों को, जो बुक में दिया है, क्योंकि बुक में साफ साफ दे रखा है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक में विभेद करना है, तुम किसका इस्तेमाल करो? फैलिंग का। अगर एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करना है तो अगर मान लो मैं तुम्हें ये दे देता, मान लो ये दे देता पेंटेन 2 ऑन, और ये दे देता पेंटेनल, पेंटेनल, विभेद करो। कैसे विभेद करोगे? एक में अल है और एक में ओन है। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा भाई? आयोडोफॉर्म टेस्ट दोनों में से कोई सा भी नहीं देगा। टॉलेंट टेस्ट। टॉलेंट टेस्ट इसीलिए तो है ना, वो एल्डिहाइड ग्रुप को पहचान के देता है, तो जाहिर सी बात है कीटोन में डालोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट? टॉलेंट। तो एल्डिहाइड कीटोन अगर तुम्हें विभेद करना है तो टॉलेंट का इस्तेमाल करो। 2 एल्डिहाइड ही दे दिए तो फैलिंग का, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन तो टॉलेंस, 2 एल्डिहाइड तो फैलिंग, बट उसमें भी एक एलिफेटिक हो और एक एरोमेटिक हो। अगर दोनों के दोनों एलिफेटिक हो गए तो, दोनों एल्डिहाइड अगर एलिफेटिक हो गए तो तुम याद रखना कि कोई ऐसा एल्डिहाइड एक जरूर होगा उसमें जिसमें CO के पास CH3 होगा, तब तुम आयोडोफॉर्म इस्तेमाल कर लोगे। किसका? वो तुम्हें दिखता रहेगा, प्रैक्टिस करोगे। देखो ये सब कुछ रटने का नहीं है, रटोगे तो कंफर्म में तुम्हें कुछ याद नहीं होने वाला, इसलिए सिर्फ समझने की कोशिश करो। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया? टॉलेंस कर लिया, फैलिंग कर लिया और आयोडोफॉर्म, ठीक है। अब किसकी बात करनी है बताओ? क्या लिखा है? ल्यूकास। बढ़िया है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स के विभेद करता है। किसका? तो सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है भाई? ल्यूकास टेस्ट के लिए कोई रिएजेंट तो लोगे, उसे कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट जल्दी बताओ क्या होता है? HCl कॉन्सनट्रेटेड, ठीक है। और ये कैसा? एनहाइड्रस। तो एनहाइड्रस, जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl, इन दोनों के मिक्सचर को एक साथ तुम क्या बोलते हो? ल्यूकास। ये पिछली बार आया था एग्जाम में, ठीक है। बस उन्होंने एक जगह कॉन्सनट्रेटेड की जगह डाइल्यूट कर दिया था तनु, तो याद रखना है कि HCl कैसा होना चाहिए? कॉन्सनट्रेटेड। अब अभिक्रिया कैसे होती है ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। सबसे जल्दी कौन अभिक्रिया करता है? 3 डिग्री।
तो 3 डिग्री का हम एक अल्कोहल ले लेते हैं और इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, HCl ZnCl2। गरम वरम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, ये हट जाता है और इसकी जगह पर कौन आ जाता है, Cl। और ये जो तुम्हारा एल्काइल क्लोराइड बनता है ये पूरे सॉल्यूशन को कैसा कर देता है, गंदा कर देता है, धुंधलापन या गंदापन आ जाता है, जिसे इंग्लिश में हम टर्बिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुम इससे क्या बोलोगे, गंदापन। क्या बोलोगे, अब यहाँ पे गंदापन या धुंधलापन समझ में आ रहा है ना क्या है, ठीक है। तो और ये जो गंदापन आता है ये सेकंड्स में ही आ जाता है, विद इन सेकंड्स। अगर इसी की जगह पर तुम्हारे 2 डिग्री का होता तो गंदापन 5 मिनट में, और 1 डिग्री का होता तो रिएक्शन ही नहीं होती सामान्य तापमान पे। उसके लिए फिर तुम्हें क्या करना पड़ता, गर्म करना होता। तो ये आसान है। उसके बाद में ल्यूकास के बाद में क्या लिखा है, हिंसबर्ग। हिंसबर्ग आई थिंक सबको पता ही होगा, ठीक है। उसमें बस ये याद रखना, जैसे 1 डिग्री का समझा रहा हूँ, 1 डिग्री का अमीन है, कौन सा टेस्ट है, हिंसबर्ग। तो 1 डिग्री का अमीन जो है ये हिंसबर्ग अभिकर्मक है, सल्फोनाइल क्लोराइड और यहाँ पे बेंजीन। तो जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से HCl निकल जाता है, क्या बनता है, R। देखो ऐसे दिखा दो या इसके साथ दिखा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे दिखाने से बस एक फायदा होता है, क्या, हम ऐसे लिख के दिखा सकते हैं एग्जामिनर को कि भाई ये कैसा है, एसिडिक, ठीक है। अगर साथ में रखोगे तो उसे थोड़ा सा दिखाना, सर्कल करने में दिक्कत होगी, गलत नहीं है वो भी। अब क्योंकि ये एसिडिक क्यों है, क्योंकि इसके पड़ोस में ये 2 ग्रुप लगे हैं, एसो जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है, विथड्रॉइंग। तो जाहिर सी बात है ये बॉन्ड कमजोर हो चुका होगा और H निकलने के लिए तैयार है, मतलब ये कैसा हो चुका है, और ये एसिडिक होने का मतलब है ये पूरा एसिडिक हो चुका है। समझ में आ रहा है, किसी यौगिक में अगर एक हाइड्रोजन है जो एसिडिक है तो उसने पूरे यौगिक को क्या बना दिया, एसिडिक। और अगर ये एसिडिक है तो ये क्षार में, किसमें, बेस में घुल जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये बस एग्जाम में दिखाना होगा। फिर यही रिएक्शन जब तुम 2 डिग्री के कराओगे तो यहाँ पे एक R आ जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे R होगा, H नहीं होगा। 2 डिग्री में H नहीं होगा ना, जब H नहीं होगा तो वो सॉल्युबल भी नहीं होगा क्योंकि एसिडिक नहीं है, और 3 डिग्री का तो रिएक्शन ही नहीं करता है। लास्ट कौन सी अभिक्रिया है, कार्बाइलमाइन। कार्बाइलमाइन से क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। क्या बनता है, ये बताओ, कार्बाइलमाइन में कार्बाइलमाइन का क्या मतलब है, बता चुका हूँ। कार्बाइलमाइन क्या होता है, आइसोसाइनाइड को ही कार्बाइलमाइन कहते हैं, एनसी को ही क्या बोलते हैं, कार्बाइलमाइन। सामान्य नाम आइसोसाइनाइड का क्या है, कार्बाइल अमाइन। कार्बाइलमाइन कैसा यौगिक होता है, सुगंधित या दुर्गंधित, दुर्गंध होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को करता कौन है, सिर्फ 1 डिग्री का अमीन, कौन सा, अब वो 1 डिग्री का अमीन चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन होगी, बस वो कैसा होना चाहिए। तो चाहे तुम एलिफेटिक अमीन लो या तुम एरोमेटिक, रिएक्शन किससे कराओगे, क्लोरोफॉर्म और KOH। कितनी बार, 3 बार। बस ये NH2 की जगह पर NC आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाकी क्या बनेगा, 3 KCl और 3 H2O, 3 H2O। और ये कैसा यौगिक है, फाउल स्मेल। फाउल का मतलब बहुत ही बुरी, स्मेल का मतलब दुर्गंधी का होगा, फाउल स्मेल पूरा दुर्गंधी हो गया। सेम यही रिएक्शन यहाँ पे कर लोगे, क्लोरोफॉर्म प्लस 3 KCl, NH2 की जगह पर NC, ठीक है, बेंजीन, आइसोसाइनाइड, बाकी सब कुछ सेम। समझ में आ गया। मान लो क्वेश्चन ही आ गया, मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन और डाई मिथाइल अमीन, डाई मिथाइल अमीन में विभेद करो, कैसे करोगे, अब यहाँ पे तो तुम दोनों इस्तेमाल कर सकते हो ना, तुम हिंसबर्ग टेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो और कार्बाइलमाइन। हिंसबर्ग टेस्ट में मिथाइलअमीन अभिक्रिया करेगा, जो बनेगा वो NaOH में घुल जाएगा। डाई मिथाइलअमीन 2 डिग्री का हो गया, यह अभिक्रिया तो करेगा लेकिन NaOH में सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, बस उससे प्रैक्टिस कर लो, फिर आगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। 5 रिएक्शन दे रहा हूँ, इन 5 रिएक्शंस को कंप्लीट करो।
ठीक है, बैठो। देखो सबसे पहले इसका नाम देखो। स्टार्टिंग में अगर कोई मेटल लगा है, वैसे शुरू में धातु ही लगा होगा, इसे हम क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। क्या बोलते हैं हिंदी में? बताया था नहीं, ये केंद्रीय आयन। केंद्रीय आयन ये होता है सेंट्रल एटम। काउंटर आयन को हिंदी खुद देखना क्या होती है। या तो ये बाहर की तरफ लगे होते हैं, मतलब लेफ्ट में, या फिर राइट में। तो मैंने बताया था कि काउंटर आयन अगर शुरू में लगा है, तभी जो बीच में जो सेंट्रल एटम है उसके नाम के आखिरी में क्या वर्ड आता है? 8। तो सबसे पहले तुम काउंटर आयन को बताओगे, जो कि यहाँ पे कौन है? पोटेशियम। फिर थोड़ा सा गैप देते हैं। काउंटर आयन आए तब गैप, ठीक है, या उसको लिखने के बाद। कितनी बार आयोडीन है इसमें? तो थोड़ा गैप के बाद लिखोगे टेट्रा आयोडो। आयोडो। मरकरी को मर्क्यूरेट। मर्क्यूरेट। और इसकी अवस्था कितनी हो जाएगी? देखो, आयोडीन -4 हो गया, इसका +2, तो सॉल्व करके -2, और पूरा सॉल्व करोगे तो +2 आ जाएगी, तो इसे ऐसे लिख दोगे। ये हो गया, ठीक है। अब इसका नाम देखो। कॉपर के साथ में कितना अमीन है? 4। टेट्रा अमीन, ठीक है, टेट्रा अमीन। फिर कॉपर, कोई गैप नहीं होगा। और कॉपर की अवस्था निकालोगे तो ये तो 0 होता है, इसकी -2 होगी, +2 बन जाएगी कॉपर की, 2, और फिर गैप देके सल्फेट। बस ये खत्म हो गया। समझ में आ गया? इसको देखो, शुरू में आ गया धातु, मतलब काउंटर आयन शुरू में आ गया ना, तो फिर बोलोगे पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो। ट्राई ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो। एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट। और एल्युमिनियम की अवस्था कितनी आएगी? 3। कैसे? इसकी +3 है, एक ऑक्सिलेट की -2 होती है, 3 ऑक्सिलेट है, -6, -6 और +3 तो -3, और सॉल्व करके कितना हो जाएगा? +3। इसका बहुत आसान है। इस लिगेंड को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। हेक्सा कार्बोनिल। कार्बोनिल। क्रोमियम। अक्रोमियम की स्टेट 0। कैसे? कार्बोनिल की कोई स्टेट नहीं होती है, कार्बोनिल तुम्हारा न्यूट्रल लिगेंड होता है, उदासीन। तो अगर ये कितनी बार भी लगा हो, इसकी वजह से कोई चार्ज होगा नहीं, तो हमेशा ही 0 ही रहेगा। ऐसे मान लो Fe है, Fe के साथ 5 बार में CO दे दूं, तो Fe की अवस्था कितनी होगी? पेंटा कार्बोनिल आयरन। क्या बोलोगे? पेंटा कार्बोनिल आयरन, और ब्रैकेट में 0। तो ये हो गया। अब इसको देखो, इसमें EN लग गया। EN को हम क्या पढ़ते हैं? इथेन 1,2 डाइअमीन। और ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है, अकेला 2 के बराबर होता है। कितने के बराबर? लेकिन ये 2 बार होना चाहिए, ठीक है, तभी तो टोटल 6 हो पाएंगे। ये 2 के बराबर, तो 2 होगा तो 4 के बराबर, तो ये क्रोमियम 6 लिगेंड से जुड़ता है। तो इसका नाम क्या होगा? पहले वो देखो, डाई क्लोराइडो। डाई क्लोरीन को बता दिया। उसके बाद में ये कितनी बार है? 2 बार, तो तुम लिखोगे बिस। बिस इथेन 1,2 डाई अमीन। हो गया। अब तुम लिख सकते हो क्रोमियम। क्या लिखोगे? क्रोमियम। क्रोमियम की अवस्था 3 आएगी। कितनी आएगी? कैसे? 2 क्लोरीन की -2, 1 क्लोरीन की -1, और सॉल्व करके +3। ये न्यूट्रल होता है। तो क्रोमियम, और क्रोमियम की अवस्था 3rd। फिर थोड़ा सा गैप देके क्लोराइड। ये थोड़ा वैसे ही हो गया, लिख लेना सही से। इसका नाम क्या होगा? फिर से देखो, यहाँ से देखो, सीजियम है। ये क्या है? ये सीजियम। ये सोडियम वाली फैमिली का है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जो सोडियम वाली जो ग्रुप है, फैमिली है, उसका आखिरी तत्व कौन सा होता है? सीजियम। तो इसकी अवस्था भी +1 होगी। कितनी होगी? क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे? 4, तो -4 +1 -3 बचा, तो सॉल्व करके इसकी कितनी आ जाएगी? +3। तो सीजियम काउंटर आयन है। उसके बाद कितनी बार क्लोरीन है? 4। टेट्रा क्लोराइडो। क्लोराइडो। फेरेट। फेरेट। स्टेट कितनी? 3rd। कैसे? इसकी +1, इसकी -4 टोटल, तो सॉल्व करके -3 बचेगी, वो प्लस में हो ही जाती है हमेशा। इसका नाम क्या होगा? सिंपल है, ट्राईअमीन ट्राइक्लोराइडो। ट्राईअमीन ट्राइक्लोराइडो कोबाल्ट। ट्राईअमीन ट्राइक्लोराइडो कोबाल्ट। और कोबाल्ट की स्टेट आप निकालोगे 3 आएगी। ये 0 होगा, और इसकी वजह से -3, तो वो +3 हो ही जाता है। इसका पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट। 8 क्यों आ गया? नहीं आ गया शुरू में ये, तो निकलेट।
स्टेट कितनी आएगी इसकी, ये +2, ये -4, एक साइनाइड की -1 होती है, सॉल्व करोगे -2 आएगी, अपने आप +2 हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है ना +2 क्यों होती है, क्योंकि कभी भी सेंट्रल एटम की स्टेट माइनस में होती ही नहीं है। तो तुम्हारे लिए कितना आसान बना दिया मैंने, यहाँ पे लिखो टोटल, यहाँ पे लिखो, यहीं पे सॉल्व कर लो, आंसर आएगा हमेशा माइनस में, लेकिन वो अपने आप किस में हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, हेक्सा एक्वा, वाटर को एक्वा बोलते हैं, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 0। क्यों, वाटर भी न्यूट्रल होता है, तो इसकी वजह से भी कोई स्टेट नहीं होगी। इसका नाम डाइअमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम सेकंड, कैसे, इसकी वजह से 0 तो +2 हो जाएगी। पहले तुम क्या बोलोगे, डाइअमीन, ए से स्टार्ट हो रहा है, डाइअमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम, ब्रैकेट में उसकी स्टेट 2। हो गया 10 के 10 क्वेश्चन समझ में।